गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैंने जो है एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करा है, तो जाके उसे ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे जो है मैं छोटी मोटी अपडेट दे देता हूँ वीडियो से रिलेटेड कि कब आने वाली है कब नहीं आने वाली, और भी कुछ अपडेट जैसे कि होंगी देनी होगी छोटी मोटी तो वो वहाँ दे दिया करूँगा। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगी वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। तो जितने लोग भी भाई देख रहे हैं तो जाके ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और लोटो टोमोई से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है वर्ल्ड्स अफेयर में इंटरवीन करने का। टोमोई कहती है हाँ शायद। लोटो कहता है वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, वो काफ़ी समय पहले ही एक्ट कर सकता था। टोमोई कहती है उनके खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज़ हैं। लोटो कहता है इसका मतलब वो जल्दी काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। टोमोई कहती है वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी सोचा नहीं है कि वो इस वर्ल्ड में क्या होंगे। लेकिन उनकी एबिलिटीज़ पूरी तरीके से बढ़िया हो चुकी हैं। एक ग्रेटर ड्रैगन होने के बावजूद भी तुम उन्हें बस छोटी सी खरोच ही पहुंचा सकते हो। लूटो कहता है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और फिर जाते हुए मन में कहता है एक दिन वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि गॉड इसको भी मार सके। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मकोटो है वो हैरान होता है कि एबेला ने इल्यूमगांड को हरा दिया, और ये किंग से जाके कहता है माफ़ करना, मैं एक नाइट को नहीं बचा पाया और इल्यूमगांड का भी ये हाल हो गया। किंग कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे स्टूडेंट्स भी कमाल के हैं, मैं तुम सबको मर्सिनरीज बनाना चाहता हूँ। तभी प्रिंस कहता है कुछ दिन हुआ, हमें कुछ बात करनी चाहिए, ये सब जब सेटल हो जाए उसके बाद। मकोटो कहता है ठीक है, और फिर इन्हें किसी सेफ जगह जाने को कहता है और कहता है कि हम सिटीजन्स को सेफली यहाँ से बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं। किंग बोलता है लेकिन तुम जैसे स्ट्रांग बंदे को तो मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए। मकोटो कहता है मैं मारूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन अगर एकेडमी ये हैंडल कर रही है तो हम लोगों को सेफ जगह पहुंचाएंगे। किंग तभी बोलता है तुम बिल्कुल उस हीरो जैसे हो जो आया था। मकोटो कहता है क्या कहा। किंग कहता है कुछ नहीं, जोशुआ जो ट्रूस बॉर्डर में है उन्हें रॉड्स गार्ड भेजो और टेलीपैथी के ज़रिए किंगडम तक भी ये खबर पहुँचा दो। ये कहता है क्लोजेस्ट ट्रूप्स जो हैं वो होपलेस डोमेन्स फोर्सेज हैं जो कि किंगडम के सदर्न एज में हैं। किंग कहता है कुजुनोवा क्या तुम मुझे टेलीपोर्ट कर सकते हो और होपलेस की मदद भी। मकोटो कहता है ठीक है, और यहाँ पर शिकी अबेलिया की चोट ठीक कर रहा होता है। मकोटो यहाँ पर आता है और कहता है कि जिन तुमने बढ़िया किया। जिन कहता है मैं उसे मार नहीं पाया। मकोटो कहता है तुम एक ह्यूमन से लड़ रहे थे, मॉन्स्टर से नहीं, यह रिएक्शन नॉर्मल था, फिलहाल तुम लोग आराम करो। सुनने में आया है कि कुछ म्यूटेंट स्वॉर्ड गार्ड्स और आसपास की सिटीज़ में आ गए हैं, ये कहते हैं हमें मदद करनी चाहिए उन्हें मारने में। मकोटो कहता है तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनसे लड़ने की। और फिर शिकी और मियो को स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर ले जाने को कहता है और रात में जगह को गार्ड करने को कहता है। शिकी कहता है और आप क्या करोगे। मकोटो बोलता है मैं सिटी चेक करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट दिन में मकोटो सिटी में होता है और यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी होती है। मकोटो कहता है मर्चेंडाइज और इन्वेंट्री डेमी प्लेन में पहुँचा दी गई है और इसकी दुकान जो है टूट चुकी होती है। तभी यह आवाज़ें सुनता है चिल्लाने की औरतों की, और दूसरी तरफ जाता है ये। यहाँ पर ये देखता है इस मॉन्स्टर को और कहता है आप लोग बाहर जाओ, इसे मैं संभाल लूँगा। ये लड़की कहती है बच्चे तुम इन औरत को लेकर जाओ, मैं इसे संभाल लूँगी, मैं एक एडवेंचरर रह चुकी हूँ। मकोटो कहता है मैं अकेडमी में इंस्ट्रक्टर हूँ, और फिर इन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहता है। ये सभी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और अब मकोटो इस पर ब्लेड से अटैक करता है और इसे मार देता है। तभी ये मॉन्स्टर फटने लगता है और मकोटो खुद को बचा लेता है। ये बाहर निकलता है और ये लड़की कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। मकोटो कहता है मैंने मॉन्स्टर को हरा दिया है, और ये काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और फिर बोलती है तुम्हें कौन सी सेफ प्लेस पता है। मकोटो कहता है सबसे नज़दीक स्लम्स है। ये कहती है जहाँ पर डैमी ह्यूमंस रहते हैं। मकोटो कहता है हाँ, मैं उन्हें मेरे बिजनेस के थ्रू जानता हूँ। ये कहती है क्या तुम कुजुनोवा ट्रेडिंग कंपनी से हो। मकोटो कहता है हाँ, मैं कुजुनोवा हूँ, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लड़की बोलती है ये सभी लड़कियाँ तुम्हारे ड्रिंक्स खरीदती हैं, और मकोटो कहता है थैंक्स। अब ये बोलती है मेरा नाम स्टेल है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मकोटो कहता है मेरा नाम कुजुनोवा है। नेक्स्ट दिन में ये लोग जा रहे होते हैं और शिकी कहता है शेल्टर पास में ही है, तुम सब वहाँ पर आराम कर सकते हो। तभी मियो कहती है शिकी मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम मेरे बिना ही चले जाओ। और मियो वापस अकेडमी आती है और कहती है रीजनरेशन मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं सेंस कर सकती हूँ तुम्हारा कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन फिर भी जिंदा हो तुम। ये मॉन्स्टर कहता है तुम कुजुनोवा के साथ थी ना। मियो कहती है तो तुम बोल सकते हो। ये कहता है मैं इल्यूमगांड होपलेस हूँ। मियो कहती है तुम थे। ये कहता है उन्होंने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया
मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन अब सब शांत हो चुका है। मियो कहती है हाँ, तुम बस एक फ्लैश हो कुछ मेमोरीज के साथ। ये कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बॉडी जैसी भी लगे, मैं अपने थॉट्स बता के रहूँगा। मोगोतेत्सु या फिर लूरिया को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। पता नहीं मैं उससे ऑब्सेस्ड क्यों था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने आइडियल्स अचीव करने की परवाह करता हूँ, उससे प्यार के बजाय। मैं इस बॉडी को छुपा सकता हूँ आर्मर का यूज़ करके, मैं एटलीस्ट हिबिकी की शील्ड बन सकता हूँ। मियो कहती है हिबिकी? ये कहता है हाँ, लीमिया की हीरो। मियो बोलती है तो फिर ये कोई दूसरी हिबिकी होगी। ये मॉन्स्टर कहता है जब तक हिबिकी है तब तक डीमंस हार सकते हैं, वो ह्यूमंस के लिए पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करेगी। मियो कहती है अब मैं तुम्हें पनिश कर सकती हूँ। ये कहता है लेकिन मेरा तुम्हें हार्म करने का कोई इरादा नहीं है। मियो कहती है तुमने यंग मास्टर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी है और उन्हें इंसल्ट करा है, तुमने अभी तक वो गलती नहीं सुधारी। यह कहता है लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मियो कहती है तुम्हारी ज़िंदगी से काम चल जाएगा, और इस पर अटैक करती है। ये ज़ोर से चिल्लाता है। मियो कहती है मैं तुम्हें एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लगता है तुम पर डार्क अटैक ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ये कहता है क्या कुजुनोहा मुझे इतना ज़्यादा हेट करता है? मियो हंसते हुए कहती है तुम बेवकूफ़ हो, यंग मास्टर तुम्हें बस एक पेबल की तरह देखते हैं। ये बोलता है तो फिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? मियो इसे पूरी तरीके से ख़त्म करके कहती है क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में टोमोए कहती है 80 म्यूटेंट्स टोटल हैं। शिकी कहता है टेलीपोर्टेशन सर्कल्स एक के बाद एक डिस्ट्रॉय करे जा रही हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क डिसेबल कर दिए गए हैं और पास की सिटीज़ से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही हैं। अब एको और एरिस बताते हैं कि रोड में ट्रैफिक हो गया है और लोग सिटी छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं मॉन्स्टर की वजह से। शिकी कहता है इस मैजिकल डिवाइस की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। ऐसे काफ़ी सारे सिटीज़ और सिटी के बाहर जो है प्लेस करे गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया क्योंकि एक्टिवेट होने से पहले वो अनडिटेक्टेबल थे। मियो कहती है लेकिन हम तो टेलीपैथी का यूज़ कर पा रहे हैं। टोमोई कहती है क्योंकि हम डीमंस जो यूज़ करते हैं वैसे ही टेलीपैथी यूज़ कर रहे हैं, शायद वो भी यूज़ कर सकते हैं। शिकी कहता है बचे हुए पर्पल कोड्स और इंस्ट्रक्टर्स ने कॉम्बैट यूनिट्स फॉर्म कर ली है और हेडमास्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही हैं। मकोटो कहता है उन्हें पता है कि तुम टेलीपोर्ट कर सकती हो, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी टोमोए? टोमोए कहती है मैंने उन्हें कह दिया कि इस स्वॉर्ड की एक लिमिट है और ज़्यादा यूज़ करने पे ये टूट जाएगी, और उसके बाद उन्होंने पूछना छोड़ दिया मुझसे। शिकी कहता है मॉन्स्टर बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकाल दिया गया है वो भी म्यूटेट हो रहे हैं। एक्वा बोलती है काफ़ी लोगों ने डीमन से मेडिसिन और एक्सेसरीज ली थी, हमें ल्यूमगार्ड के पास जो एमुलेट था वैसी एक्सेसरीज ढूंढनी चाहिए। लाइम कहता है लगता है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट इससे कनेक्टेड है, जो सैंपल्स हमें म्यूटेंट और डेमी ह्यूमन से मिले जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनमें जो ड्रग पाया गया है वो सेम था। मकोटो कहता है इसका मतलब डीमंस प्राइड की ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं। लाइम कहता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये लोगों की एकेडमी तक पहुंच है, ये वेल प्रिपेयर्ड है। मकोटो मन में कहता है लेकिन डीमंस एकेडमी सिटी पे हमला क्यों करेंगे म्यूटेंट्स का यूज़ करके? डीमंस का गोल आखिर है क्या? अब अगले दिन मकोटो बॉल के पास जाता है। ये कहता है जितना बुरा सोचा था उतना नहीं हुआ है कुछ भी। मकोटो कहता है तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ़ करना, आई होप इससे ह्यूमंस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में फिर सोचेंगे। ये कहता है तो फिर ये माहौल जब भी एंड होगा तो ये एक अनप्लेजेंट मेमोरी बन के रह जाएगा। और मकोटो कहता है कैट्स अमेजिंग होते हैं। अब मकोटो बाहर आता है और उसके पास एक्वा और एरिस आकर कहते हैं यहाँ पर मैं कोई भी म्यूटेंट सेंस नहीं हुआ है। मकोटो कहता है गुड वर्क, आज से हम एक्सटर्मिनेशन फोर्सेस से मिलेंगे, और ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं फाइट करने के लिए और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तभी इसके पास जो है स्टेल आती है और कहती है क्या आज बाहर जा रही हो तुम? मकोटो कहता है हाँ, स्लम्स में मामला ठीक हो गया है तो मैंने सोचा कि बाकी सिटी में चेक कर लूँ। स्टेल कहती है मैं अपने बॉस को बता दूंगी तुम्हारे बारे में एक बार जो ये मामला ख़त्म हो जाए, जब इससे तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मकोटो कहता है थैंक्स। नेक्स्ट सीन में हेडमास्टर मकोटो पे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, पास की 2 सिटीज़ ऑलरेडी तबाह हो चुकी है लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। और मकोटो मन में कह रहा होता है ये आदमी एक टेम्पररी इंस्ट्रक्टर से कितनी उम्मीद रख रहा है। तब यहाँ पर लेली आ जाती है और कहती है इसने हमारी मदद करी है। सारित्सु कहती है अभी हमें इसकी ज़रूरत है सब ठीक करने के लिए। और हेडमास्टर जो है इनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कुजुनोहा तुम इंचार्ज हो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन के म्यूटेंट्स के एक्सटर्मिनेशन के, अपनी ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट्स जो भी यूज़ करने हो वो करो। और फिर यहाँ से चले जाता है। मकोटो इन दोनों को थैंक्स कहता है। लिली कहती है कोई नहीं, हीरो यहाँ पर आता ही होगा। साइरित्सु कहती है अगर हमने जो मैसेज भेजा था फर्स्ट डे पे वो पहुँच गया होगा तो मदद आती ही होगी। मकोटो मन में कहता है टोमोए सही थी, बाकी नेशंस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
मकोटो फिर कहता है मैं भी इस सिटी के लिए जो होगा वो करूँगा। लेली इसे थैंक्स कहती है और फिर बोलती है एम्पायर वापस जाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मकोटो कहता है ठीक है, टोमोई भी साथ आ जाएगी मेरे। अब बाहर आके टोमोई कहती है हेडमास्टर के सामने आप शांत रहें, बढ़िया किया। मकोटो कहता है अब नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में जो एक्सटर्मिनेशन है वहाँ पर भी शांत रहूँ तो यही उम्मीद रखता हूँ मैं। टोमोई कहती है सब ठीक ही होगा। मकोटो मन में कहता है टोमोई शायद ऐसे एक्ट कर रही है जैसे हिस्टोरिकल ड्रामा में होगी, लेकिन अब चाहे जो भी हो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी इस सिटी पे इंप्रेशन छोड़ के रहेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।